ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल सोलन एजुकेशन पटना। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डबल परचेज क्रैब बीन्स है। ठीक है, जो आपको एक्सपेरिमेंट कॉपी में भी आप लिख सकते हैं। इस पूरे सेटअप को बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है पिछले क्लास में हम लोग जो देखे थे उसमें सिंगल परचेज देखे थे और इधर जो फिगर हमने बना के रखा है वो डबल परचेज का है, क्योंकि कुछ पहले पढ़े थे और उसी का सिमिलर वे है। ठीक है, जिसमें हम लोग बताए थे इसमें जो अंतर क्या है ना कि सिंगल परचेज में एक छोटू रहता था एक बड़ा रहता था। छोटू मतलब पिनियन और बड़ा वाला है व्हील। बट डबल का नाम ही क्लियर है कि वो दो दो होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एक छोटू उससे बड़ा वाला। ठीक है, उसके बाद ये छोटू ये बड़ा वाला क्या है, व्हील है। ये जो यूज प्रैक्टिकली हम करते हैं ना, जैसे आप देखते होंगे कि जब जो बोरिंग होता है ना पानी के लिए, ठीक है, वहां पे पाइप को निकालने के लिए, ठीक है, जो मान लीजिए अगर 8 इंच 9 इंच का 10 इंच का जहाँ पे बोरिंग होता है वहाँ पे जो हैप्पी पाइप होता है उसको निकालने के लिए, या फिर पुराना चापाकल होता है उसके पाइप को निकालने के लिए हम लोग ये डबल विंच क्रैब या सिंगल विंच क्रैब यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब वो पाइप को निकालना है। ठीक है, जमीन से अगर निकालना है तो उसमें दिक्कत होगा, इसलिए स्मॉल एफर्ट लगाने के बाद उसके हम पाइप को क्या है आसानी से निकाल पाते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारा ये है। जो प्रोसीजर हमारा सिंगल परचेज क्रैब में था वही प्रोसेस जो हमारा रहेगा ये डबल परचेज में भी रहेगा। इसमें देखिए क्या है कि पहला जो एफर्ट व्हील है यहाँ पे ये कनेक्ट है पिनियन से, छोटू ये जो है ये ट्रांसफर जो अपना मोशन करेगा बड़ा वाला, उस बड़े वाले से ये फिर छोटा वाला है और फिर ये अपना मोशन इसको ट्रांसफर करेगा, और जो हमारा लोड ड्रम है वो बड़े वाले व्हील से क्या है कनेक्टेड है। अब जो हमारा बड़ा वाला व्हील जो कनेक्टेड है उसी में हम लोग लोड डालते हैं। अब देखो इसी चीज में क्या करते हैं, जो हमारा कल बताए थे ना कि जो हमारा जूस निकालता है इक वाला, तो इक वाला में यही करता है कि इसको अब इसमें तुम लोड लटका दो या खुद को लटका दो या उसकी ऐसा जैसे यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों, ये इसको भी कर दिया, वो ऐसा ही सेम सेटअप रहता है वहां पे। ठीक है, और इसमें भी तित कर दिया और इसमें भी तित कर दिया। ठीक है, तो ये भी रोटेट कर रहा है ना और ये भी रोटेट कर रहा है, तो इस दोनों में ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि अगर इसमें हम इक को डालते हैं तो वो जूस बना के दे देता है। आपको भी अगर इसमें डाल दिया जाए तो आपका भी जूस बन जाएगा। ठीक है, अगर बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे जूस बन रहा हो। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2D डायग्राम है ना, इसमें भी आप देखिएगा कि ये जो हमारा है और ये हमारा, ये सिंगल परचेज का है और ये डबल परचेज का है। ठीक है, अगर सिंगल परचेज है तो वहां पे हमारा जो है एक छोटू और एक बड़ा वाला है, जिसमें नंबर ऑफ टीथ T1 होगा और नंबर ऑफ टीथ T2 होगा। बड़े वाले पे T1, व्हील पे T1, पिनियन पे T2। बट यहाँ पे जो हमारा डबल परचेज है इसमें अगर बढ़ा है तो नंबरिंग भी बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है कि जो हमारा नंबर ऑफ टीथ है पिनियन पे, और यहाँ पे देखिए ये नीचे वाला है ये और ये हमारा व्हील है, तो T1 करस्पॉन्डिंग टू 2, क्योंकि यहाँ पे जो फिगर आप देखे थे एक पिनियन है तो उसके बाद व्हील लगा हुआ है, तो अगर इसको हम T1 मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे T2, अगर ये T3 है तो ये T4, ये चेंज होगा। अगर T1 किसको माने हैं T2 किसको माने हैं, अगर आप डेरिवेशन कर रहे हैं ना तो उसको आपको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि लेट T1 इज द पिनियन। ठीक है, और T2 जो किससे मेष है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम था। इसी में कहता है कि डबल परचेज क्रैब व्हील्स इज एन इम्प्रूव्ड, कौन है इम्प्रूव्ड है, किसका सिंगल परचेज का ही इम्प्रूव्ड फॉर्मेट है, इसमें कुछ नया नहीं है। कहता है इन विच वेलोसिटी रेशियो इज इंटेंसिफाइड विद द हेल्प ऑफ वन मोर स्पर व्हील एंड अ पिनियन। कहता है कि
जो सिंगल परचेज हम क्रैब पढ़े थे उसी का ये एडवांस फॉर्मेट है, जिस उसमें क्या था कि एक पिनियन था और एक स्पर गियर था, बट यहाँ पे 2 पिनियन होगा और 2 स्पर गियर होगा, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट हमारा होगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, लोड को लिफ्ट करेंगे। इन अ डबल परचेज क्रैब व्हील्स देयर आर 2 स्पर व्हील ऑफ टीथ T1 एंड T3। ठीक है, यहाँ पे माना है कि जो स्पर व्हील है ना उसका जो टीथ है T1 और T3 है, स्पर व्हील का, और पिनियन का जो बोला है T2 और T4। पिनियन का जो हमारा है नंबर ऑफ टीथ जो होगा पिनियन का वो T2 और T4 होगा, और हमारा व्हील का जो होगा वो T1 और T3 होगा। कहीं आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसको एजम्पशन बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप लगाइएगा। उसके बाद कहता है कि द अरेंजमेंट ऑफ स्पर व्हील एंड पिनियन आर सच दैट द स्पर व्हील विद T1 गियर विद द T2। देखिएगा यहाँ पे T1 और T3 का है ना जो हमारा मेश है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है इसके अकॉर्डिंग कि जो हमारा है जो व्हील T1 है, T1 हमारा क्या है, व्हील है, गियर विद पिनियन जो है क्या है, टीथ T2 है। अगर यहाँ पे T1 और T2 देखिए, यहाँ पे जो T1 है ये T1 दे रखा है और ये T2 दे रखा है, ठीक है। T1 जो हमारा है व्हील का है नंबर ऑफ टीथ, और T2 किसका, पिनियन का। उसी तरह से ये T3 किसका होगा, व्हील का, और T4 किसका होगा, पिनियन का। ये नंबर ऑफ टीथ और जो है T1 T2 से मेश है और T3 T4 से मेश है। मेश करने का मतलब एक दूसरे से क्या है, ज्वाइन है, एक दूसरे का मोशन T1 T2 को कर रहा होगा या T2 T3 के कर रहा होगा, अकॉर्डिंग टू रोटेशन, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये सारा डिपेंड करता है कि वो कैसे मेश है, तो कोई ना कोई एक दूसरे को ट्रांसफर करेगा, कौन करेगा, वो रोटेशन पे डिपेंड करेगा। उसके बाद उसी को बोला कि द स्पर व्हील विद T3 गियर विद द पिनियन क्या, T4। ठीक है, जो चीज हम डायग्राम में देखते हैं ना उसी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एफर्ट इज अप्लाइड टू हैंडल द सो इन द फिगर। जैसे देखिए यहाँ पे ये डायग्राम, ठीक है, अब बना लेंगे, और बनाने के बाद ये चीज लिखेंगे ना कि T1 T2 के साथ में है, T3 T4 के साथ में है। ये जरूरी नहीं कि ये लैंग्वेज एकदम डिक्टो छाप देना है, ये अगर समझे रहेंगे ना तो आसानी से लिख पाएंगे। कि अब देखो इसके बारे में अगर लिखना होगा तो लिखेंगे ना कि सिंगल परचेज क्रैब का ये एडवांस फॉर्मेट है, उसका मॉडिफाई करके बनाया गया, जिसमें हमारा 2 पिनियन होता है, 2 गियर होता है, 2 स्पर व्हील होता है, जो कि एक दूसरे के, एक स्पेयर गियर और एक गियर मेश होता है। उसके बाद जिसका जो हमारा है टीथ है, स्पर व्हील का टीथ T1 है और T3 है, उसके बाद पिनियन का टीथ T2 और T4 है। उसके बाद इसी में लिखेंगे कि जो लोड ड्रम जो होता है वो कनेक्ट होता है किससे, व्हील T1 से कनेक्टेड है, और उससे हम लोग लोड को लटकाते हैं। उसके बाद हम जो है ना व्हील T3 पे हम लोग एफर्ट को क्या करते हैं, लगाते हैं। व्हील T3 जो है पिनियन T4 जो हमारा है, व्हील जो है T3 जो है T4 से क्या होता है, मेश होता है, और T1 T2 से क्या होता है, मेश होता है। इतना लिख देंगे काफी है, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो चीज को रटना है। उसके बाद अब देखिए जो चीज हमने वहां पे मान के रखा था, यहाँ पे कि लेट T1 एंड T2 नंबर ऑफ टीथ ऑफ अ स्पर व्हील, ठीक है। जो हमारे सिंगल परचेज क्रैब में जो हम गियर यूज करते हैं ना वो स्पर गियर यूज करते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि गियर का बहुत सारा वैरायटी है, बीवेल गियर, स्पर गियर, ठीक है, बॉम एंड बॉम गियर, ये बहुत सारा वैरायटी है। गियर जब पढ़िएगा ना तो माथा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा परचेज क्रैब में जो गियर यूज होता है वो हमारा स्पर होता है, चाहे वो पिनियन हो या व्हील हो। व्हील बड़ा, पिनियन छोटा, मगर गियर कौन, स्पर, उसका नाम अलग है, ठीक है। कि उसको एक बड़ा वाले को व्हील बोले हैं, छोटे वाले को पिनियन बोले हैं, मगर ओवरऑल देखा जाए तो क्या है, गियर है। उसके बाद T2 और नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन है, पिनियन बोल दे, ठीक है। उसके बाद ये स्पर गियर बोल दो, मगर स्पर गियर बोलेगा तो दिक्कत है, कॉमन हो जाएगा ना,
तो इसीलिए पिनियन और व्हील बोला है। पिनियन जनरल, अगर बेसिक डिफिनीशन अगर पूछा जाए कि व्हील और पिनियन में क्या अंतर है, तो पहला है कि नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन स्मॉल होता है, कम होता है, और व्हील पे नंबर ऑफ टीथ क्या होता है, ज्यादा होता है। साइज क्या होता है, व्हील का बड़ा होता है और पिनियन का छोटू होता है। उसके बाद लेंथ ऑफ द हैंडल, ठीक है, L बराबर लेंथ ऑफ द हैंडल, R है रेडियस ऑफ द लोड ड्रम, W जो है लोड लिफ्टेड, ठीक है, P एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड एट द एंड ऑफ द हैंडल, ठीक है। उसके बाद करा है कि वी नो दैट द डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इन वन रेवोल्यूशन। ये तो पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा डिस्टेंस मूव्ड होता है एक रिवोल्यूशन में वो 2 पाई L, क्योंकि लेंथ हमारा L है और पूरा का पूरा घुमाएंगे तो 2 पाई L होगा, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय पिनियन 4, ठीक है। पिनियन 4 देखिए कहां पे है, पिनियन 4 है, पिनियन 4 है, इसके एक रेवोल्यूशन से ये 2 रेवोल्यूशन मारेगा, तभी है ना डबल परचेस। ये अगर ये पूरा का पूरा 2 पाई आर किया और नंबर 4 एक रिवोल्यूशन करता है तो ये हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा उसकी ही बात हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील 3, व्हील 3 करेगा तो T4 बाई T3, और क्योंकि सेकेंड पोर्शन वाले में T1 और T3 था, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय 2 तो T4 बाई T3। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील 1, एक जो 1 व्हील है उसका दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। गियर रेशियो निकालते हैं, ठीक है, गियर रेशियो इसी तरह से दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं तो T2 बाई T1 गुना T4 बाई T3। उसके बाद डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड हम लोग निकालना होगा, अगर एफिशिएंसी निकालना होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो निकालना होगा। उस कंडीशन में हमको डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड और डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट निकालना होगा। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट तो 2 पाई L निकाल लिए, बट डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड निकालने के लिए हम हमेशा 2 पाई R से मल्टीप्लाई करते थे। क्या पूछना है क्या? ठीक है, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट क्या हो जाएगा 2 पाई L, बट डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड निकालना होगा ना, तो ये जो 4 जो गियर लगा है उसका गियर रेशियो डिवाइड और वो 2 पाई R, क्योंकि पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन में है तो 2 पाई R मल्टीप्लाई होगा T2 बाई T1 इंटू T4 बाई T3। डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो का तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट हमने 2 पाई L लिया, ये 2 पाई L हो गया। उसके बाद अभी हम निकाले थे कि डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड क्या आएगा। डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड 2 पाई R T2 बाई T1 इंटू T4 बाई T3। ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये L बाई R T1 बाई T2 इंटू T3 बाई T4। इसमें अंतर क्या आया, सिंगल परचेज वाले में क्या था T1 बाई T2 था, मल्टीप्लाई करके T3 बाई T4, क्योंकि वो जो पिनियन और गियर क्या आया एक्स्ट्रा आया है तो उसको क्या कर दिए सिर्फ मल्टीप्लाई किए हैं। मैकेनिकल एडवांटेज जो हमारा होता है W बाई P और इफिशिएंसी जो होता है MA बाई VR, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इन अ डबल परचेज क्रैब व्हील्स टीथ ऑन द पिनियन आर 20 एंड 25, ठीक है। तो हमें T1 and T2 गिवन डाटा में पहले ये समझना है कि क्या बोला है, नंबर ऑफ टीथ पिनियन पे है, पिनियन पे है ना, तो हम मानते हैं फिलहाल अभी मान लेते हैं कि अगर T1 T2 T3 और T4, देखिए अगर पिनियन है ना तो हम मान लेते हैं कि फॉर्मूला में हम चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि जो T1 और T3 वहां पे क्या था, व्हील का था, और T2 और T4 किसका था, पिनियन का था।
तो T2 और T4 पिनियन का था, तो A कितना है? तो E भी ध्यान देंगे कि डायग्राम में पहला छोटा था, उसके बाद बड़ा था। पहला क्या था? छोटा था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ये वाला व्हील छोटा है और ये वाला व्हील क्या है? बड़ा है। ये वाला पिनियन क्या है? ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इस कंडीशन में इसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि किसी को T1 और T2 मानना है। अब देखिए अगर T3 और T1 व्हील का है तो T2 और T4, T2 मतलब 20 ले लेते हैं और T4 कितना? 25, ठीक है। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ टीथ ऑफ द पिनियन आर 20 एंड 25, दैट ऑफ अ स्पर व्हील आर 50 एंड 60। तो 50 एंड 60 हो गया, ठीक है, बात नहीं। लेंथ जो दिया है L बराबर दिया है 0.5 क्या मीटर, बात नहीं करो। एंड रेडियस ऑफ द लोड ड्रम, रेडियस ऑफ द लोड ड्रम 0.25 क्या दिया मीटर, जिस पे हम लोड को क्या करेंगे? लटकाएंगे। If efficiency of the machine is 60%, efficiency क्या दिया है? 60%। पूछ रहा है कि find the effort required to lift a load off, तो हमको निकालना है एफर्ट, यानी टू फाइंड करना है क्या? टू फाइंड करना है W। जब W हमारा दिया है 720 न्यूटन, ठीक है, 720 न्यूटन दिया है। अब बताइए कि अगर इफिशिएंसी दिया है ना, तो इफिशिएंसी का तो फॉर्मूला पहले लिखेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो होता है, ठीक है। और मेन खेला जो खेलता है ना वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो निकल जाए, इफिशिएंसी पता, और इसी को हम लोग W/P/VR लिख सकते हैं। हमको निकालना क्या? P निकालना है, तो P बराबर हम लोग W/इफिशिएंसी इंटू VR लिख दें, कोई दिक्कत, जिसमें हमारा W पता है, इफिशिएंसी पता है, और VR क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। और VR फाइंड आउट करने के लिए L/R T1/T2 इंटू T3/T4 जो फॉर्मूला है इस पे काम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आया L/R T1/T2 इंटू T3/T4। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, L जो दिया है 0.5 और R दिया है 0.25। अब देखिएगा, अब क्या है कि क्वेश्चन कुछ ना सेट कर लीजिए। अगर सिंगल परचेज स्क्रैप या डबल परचेज स्क्रैप नहीं पूछेगा, ठीक है, मगर पढ़ाते इसलिए है ना कि कल होके आप नहीं बोले कि सर काहे छोड़ दिए, ये तो पढ़ेबे नहीं। तो हमारा जो ड्यूटी है ना पूरा कर देंगे, मगर बाद में बताएंगे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये जान लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा याद भी रखेंगे, और ज्यादा पढ़ेंगे तो हर्जा नहीं ना करेगा, अनपढ़ नहीं ना कर जाएगा, फायदे करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सुनो, यहाँ पे देखो कि व्हील के बारे में बोला है T1 और क्या है T3। व्हील हम माने थे ना, T1 माने थे और T3 माने थे। अब देखो समस्या क्या है, एग्जाम में जब प्रेशर में बैठते हैं ना, तो समस्या क्या है कि लड़का T1 को 60 मान ले और T3 को 50 मान ले। मान सकता कि नहीं मान सकता? ठीक है, मान तो कुछ भी सकता है, मगर 60-50 में मानेगा, क्योंकि व्हील के बारे में बोला है, ठीक है। दूसरी बात कि पिनियन के बारे में बोला, तो 20 और 25, T2 और T4, T2 और T4 जो हम बताए थे वो क्या था? पिनियन के लिए था, और पिनियन के लिए T2 और T4। तो एक चीज हम बताए थे
कि जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ेगा वैसे वैसा वैल्यू उसका बढ़ता है। जैसे इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ माइंड सेट है कि T1 1 बड़ा है तो T1 बड़ा होगा, 2 बड़ा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे T1 का मतलब है कि बड़ा है और T2 का मतलब क्या है, छोटा है। वो वहाँ मैथमेटिक्स वाला नॉलेज नहीं लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो 2 क्या है और 4 क्या है, बड़ा है। 4 बड़ा है ना, तो T4 25 ले लिया और T2 वहाँ पे ध्वस्त हो गया सारा कॉन्सेप्ट कि T1 हमारा बड़ा होना चाहिए था। उस कंडीशन से T2 क्या होना चाहिए था, T2 बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट कहीं कहीं क्या होता है, जो हम शॉर्टकट पढ़ते हैं ना, वो जरूरी नहीं कि हर जगह वो ये हो जाए, सक्सेस हो जाए, कहीं कहीं उसका आता है। तो यहाँ चीज समझिएगा कि ये जो T1 और T2 है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये चीज समझना होगा कि जो ये T1 और T2 है, एक व्हील है और एक क्या है, एक व्हील है और एक पिनियन है। उसी तरह से T4 और T3 एक पिनियन है और एक व्हील है। अब ये हमको बताइए कि ये T1 जो आपने मान रखा है कि 50 है, मान रखा है ना कि 50 है, तो T2 60 तो नहीं होगा, या तो 20 होगा या तो 25 होगा। तो आपने T2 को क्या माना, 20। उसके बाद T3 जो हमारा है वो व्हील का है, तो T3 होगा। ठीक है, अब हम मानते हैं कि ये इस सेटअप से हम क्या करते हैं, अपोजिट मान लेते हैं, तब कुछ कंक्लूजन आएगा कि क्या होने वाला है। देखिए, अगर यही फार्मूला को L/R इंटू T1, ये फार्मूला तो चेंज नहीं होगा ना, T1/T2 और T3/T4। T1 हम जैसे मानते थे कि T1 जो होगा वो बड़ा होगा। T1 अगर बड़ा होगा तो कितना होगा, 60, और T2 अगर ये T2 हमारा बड़ा होना चाहिए। बड़ा इसलिए होना चाहिए कि वो पिनियन के केस में चला गया, तो हम क्या लेते हैं, 25 इंटू T3 हमारा व्हील का है, और व्हील क्या हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा, और T4 हमारा पिनियन का केस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको थोड़ा कैलकुलेट करके बताइए हमको क्या आया आंसर, 0. कैलकुलेट करके बताइए। देखो 25 गुना 50, 60, 2 बार में सर 25, 20, हाँ 1 होगा ना, तो 3 गुना 6 गुना 12 आया। मतलब क्या है कि ये सौभाग्य है, नहीं, ये सौभाग्य नहीं है, क्योंकि किसी का भी बेस जब करता है ना तो गियर रेशियो बराबर होता है। गियर जो रेशियो होता है ना वो बराबर होता है, या क्योंकि आप कुछ सिस्टम लगाए ना, एट रैंडम तो कुछ कर नहीं दिए। ये चीज का ध्यान रखें कि T1 मेस कर रहा है किससे, T2 से, मगर T1 के जगह अगर T3 पुट कर दीजिएगा तो दिक्कत है। इसलिए हमको ये ध्यान देना होता है कि कौन किससे मेस कर रहा है। जैसे हम मान लेते हैं ना कि ये व्हील को आप T1 मान ले और व्हील को T2 मान ले, तो आप T1/T2 फार्मूला व्हील में लगा दीजिएगा, जो कि गलत हो जाएगा। आपको यह ध्यान देना है कि एक व्हील के साथ एक पिनियन मैच करेगा, तो एक व्हील का ले रहे हैं तो दूसरा पिनियन का लीजिए, और एक को किस रिस्पेक्ट में बड़ा माने तो उसको भी उसी रिस्पेक्ट में क्या कीजिए, मानिए। और हम बताए थे कि जो 1 आएगा वो बड़ा होगा, उसके बाद 2 आएगा तो छोटा होगा। वो कॉन्सेप्ट लगाइए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट जो है हमारा डबल परचेज का लॉ ऑफ मशीन से रिलेटेड है, जो सिंगल परचेज में भी किए थे। इसमें करा है कि डबल परचेज स्क्रैप यूज्ड है इन अ लेबोरेटरी हैज द फॉलोइंग डायमेंशन। इसमें दिया है कि डायमीटर ऑफ ड्रम दे दिया, डायमीटर ऑफ ड्रम दिया है, तो यहाँ से R हम लिख सकते हैं 80 mm, और mm को मीटर में चेंज करना तो 10⁻⁻⁷।
बात सही है। उसके बाद लेंथ ऑफ द हैंडल, लेंथ ऑफ द हैंडल है तो एल तो उतना ही रह जाएगा, 360 गुना कितना, मगर mm है तो इसको करने का दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो में L/R होता है ना, तो L/R 160 ऊपर भी है और 360 नीचे भी है, mm है और mm है तो कट जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो ये सब ये स्मार्ट तरीका देख